तो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपये। याद रखिएगा दोस्तों, 20,000 रुपये। चलिए डिटेल से देखिएगा इसके संबंध में। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपये की जो है एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही थी, और इसे बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि इस योजना के 20,000 रुपये की जो है एकमुश्त राशि प्राप्त करने वाले पहले हितग्राही महासमुंद जिले के श्रमिक सुहागा बाई है ना। इसी कारण ये चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है दोस्तों कि श्रमिकों को इस योजना का जो है लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत अनिवार्य है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में नारी स्वरूप हनुमान जी का मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, रतनपुर। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर। तो याद रखना है दोस्तों कि बिलासपुर अंतर्गत रतनपुर के जो है गिरजावन में नारी स्वरूप हनुमान जी का जो है मंदिर है। और इस मंदिर के पास एक कुंड है दोस्तों, जहाँ नहाने से हर रोग से मुक्ति मिलती है। और यह मंदिर घने जंगल और पहाड़ों के बीच में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, रतनपुर में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, धरती पूजा खद्दी पर्व छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चैत्र पूर्णिमा। ध्यान दीजिएगा, चैत्र पूर्णिमा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में विशेषकर आदिवासी समुदाय द्वारा दोस्तों धरती पूजा मतलब खद्दी पर्व मनाया जाता है। याद रखना है, खद्दी पर्व को ही दोस्तों धरती पूजा के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ समाज के जो लोग हैं परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा के दिन खद्दी पर्व मनाते हैं। खद्दी पर्व पर दोस्तों पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार धरती माता है ना और साल वृक्ष की जो है पूजा अर्चना करके प्रकृति को बचाने का संकल्प लेते हैं। और यही है कि मुख्यमंत्री जी ने दोस्तों इस पर्व के लिए शुभकामनाएं दी है। ओके, इसी कारण ये चर्चा में है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। याद रखना है, डॉक्टर एस.एन. शुक्ला। ठीक है, चलिए ध्यान देना है। याद रखना है कि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉक्टर सच्चिदानंद शुक्ला मतलब एस.एन. शुक्ला को दोस्तों नियुक्त किया गया है। ठीक है, उन्हीं का जो है शॉर्ट नाम है। और वह दोस्तों डॉक्टर केसरी लाल वर्मा का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट ये है। देखिए, IJR 2022 की रिपोर्ट के अनुसार न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 9वां। ध्यान देना है, 9वां। तो याद रखना है दोस्तों कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR है ना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों न्याय प्रक्रिया के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में 9वां स्थान है। और वहीं कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। और देश के 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले 18 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ को दोस्तों 10 में से 5.20 अंक प्राप्त हुए हैं, है ना, मिले हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस रैंकिंग में 10 में से दोस्तों 5.70 अंक हासिल कर है ना 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, श्याम गुनगुट्टा मध्यम परियोजना किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सरगुजा। याद रखना है दोस्तों, सरगुजा। चलिए डिटेल से देखिएगा। याद रखिएगा कि श्याम गुनगुट्टा मध्यम सिंचाई परियोजना सरगुजा जिले से संबंधित है। और इस परियोजना के लिए छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग ने 44,67,50,000 रुपये की जो है ना प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। याद रखिएगा। और योजना के पूरा होने से दोस्तों अंबिकापुर लखनपुर के 7200 याद रखना है 7,200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। तो ध्यान देना है किस जिले से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए
देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में रबड़ के पेड़ों की खेती की जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा बस्तर। देखिए देवगढ़ व्यपवर्तन योजना किस जिले से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, देख लीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सरगुजा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरगुजा। चलिए देखिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ध्यान देना है 3 फरवरी 2022, याद रखिएगा। देखिए स्मार्ट माता यह किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन है यहाँ पर बी सही है, अंगनामा शिक्षा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंगनामा शिक्षा। चलिए देखिए हाल ही में किस पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बसोहली पेंटिंग। ध्यान देना है, बसोहली पेंटिंग। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान खनिज संपदा के संबंध में कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। लिथियम, कांकेर और धमतरी ये सही सुमेलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बाकी जो तीनों हैं ये सुमेलित है, हमेशा के लिए इसको याद रखना है। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देख लीजिएगा, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, है ना, सपोर्ट करने के लिए। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। शुक्रिया, ऐसे ही है ना प्यार बनाए रहिए, ठीक है, प्यार बनाए रखिएगा ऐसे ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।